हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछले वीडियो में बात की थी हम इस तरह से किसी भी सेंटेंस के अंदर लॉन्गेस्ट वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है चेक इफ ए नंबर इज अ पावर ऑफ 2 और नॉट। तो हमें पता करना है कि कोई भी नंबर 2 का पावर है या फिर नहीं है। मोर डिटेल में जाने इस क्वेश्चन को तो हमें एक फंक्शन लिखना होता है और फंक्शन के अंदर हम पता करेंगे कि पावर है कि नहीं, तो उसके लिए तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराना है हमें, और कितना पावर है ये भी हमें रिटर्न कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 16 है, 2 का पावर कितना है 4, 18 2 का पावर नहीं है। देखिएगा इस डिफरेंस समझिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि भाई 2 से नंबर डिवाइड की बात नहीं चल रही है। डिवाइड तो दोनों नंबर ही डिवाइड होते हैं, 16 भी डिवाइड होता है और 18 भी डिवाइड होता है। बात ये है कि क्या 2 का एग्जैक्टली वो पावर है या नहीं है। 16 पावर है बट 18 पावर नहीं है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब गाइस एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी लग रहा होगा देखने में, बट ये जानबूझ के रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या तो स्पेस या टाइम, इन दोनों के लिए वो दिए जाते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन आसान होने के बावजूद भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन मेथड क्या है उसके अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार हम इसको लूप से देखेंगे क्योंकि लूप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको और अल्टरनेटिव मेथड भी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डीपली समझते हैं और इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं n, और n के अंदर मैंने कह दिया 16। ठीक है, और यहाँ से सीधा फंक्शन ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत बार हम फंक्शन लिख चुके हैं तो आपको इसका आइडिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पावर ऑफ 2, और 2 के अंदर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक n नंबर आएगा जो कि क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और बदले में ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करके देगा, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, बाद में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस सबसे पहले तो नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे। नेगेटिव नंबर्स के लिए आपका पावर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, अगर नंबर, ठीक है, अगर नंबर लेस देन या फिर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई उसका हम पावर नहीं निकालेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिटर्न, पहले ही कह देंगे कि फॉल्स। ठीक है, पहली बात तो डिवाइड है ही नहीं, और पावर कितना है उसका 9। तो गाइस एग्जैक्टली मैं यहाँ पे तो ये कह रहा हूँ कि पहले वाले पे थे कि पावर है या फिर नहीं, ट्रू फॉल्स, और कितना पावर है वो इसके अंदर रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं, और इस कहानी के अंदर हम सबसे पहले एक पावर लेते हैं, पावर इक्वल्स टू 0। तो वैसे हम पावर यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई 1 नंबर आता है तो उसका पावर जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। अब हम यहाँ पे एक लूप चलाने वाले हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फाइल n परसेंटाइल 2, ठीक है, और आपका इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। डन। तो उस केस में हमें क्या करना है, आप उस नंबर को चेक करते जाओगे। ठीक है, अब गाइस देखो सिंपल सा फंडा ये है यहाँ पर। अब गाइस देखिए, मान लीजिए आपको 16 नंबर को पता करना है ये पावर है या फिर नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये चेक करोगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हो, पहले 16 परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो पहली कंडीशन तो ये है, बट ये कंडीशन तो 18 पे भी सही बैठती है। अगर हम कहें 18 परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये कंडीशन तो इस पे भी सही बैठती है क्योंकि 18 तो पावर नहीं है बट 16 पावर है। बट इसके साथ साथ एक कंडीशन भी और चेक करेंगे। कंडीशन ये है कि आपका जो ये नंबर है, तो हम इसका एक फ्लोर डिवीजन भी चेक करते चलेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली यहाँ पे आप लिखिए प्रिंट और 16 का फ्लोर डिवीजन करिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, इस 8 आएगा। अब 8 का फिर से वापस से फ्लोर डिवीजन करिए। अगर 8 का फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर आप 4 का वापस से फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 2 का आप वापस से फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपको 1 मिल गया गाइस, ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हो कि अगर मुझे 1 मिल जाता है 8/4/2/1, तो इसका मतलब क्या है कि ये इतनी पावर हो गया है। ठीक है, कितना पावर हो गया एग्जैक्टली में, 1 2 3 4। तो जब तक मुझे 1 नहीं मिल रहा है मैं इसको लूप को चलाता रहूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि लास्ट वाली कंडीशन पे जाके ये फेल होगा। एन अभी आपको क्या मिला है, क्योंकि एन की वैल्यू को मैं ओवरराइड करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ यहाँ पे एन इक्वल्स टू एन परसेंटाइल 2। ठीक है, कि आपको क्या करना है, इस वैल्यू को ओवरराइड करना है। आपको निकालना है 16 का फ्लोर डिवीजन, निकाला आपने, और उस डिवीजन को अंदर नेक्स्ट नंबर जो जाएगा 8 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस वैल्यू को आप डिवाइड करते हुए चले जाओ। ठीक है,
अब क्योंकि पहली वाली कंडीशन तो 18 के केस में भी ट्रू होती है, बट ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी गाइस, आपको टेल यू। अगर मान लिया जाए आप 18 से शुरू करते हैं और आप कहते हो कि 18 का, क्योंकि पहले वाइल लूप कंडीशन में तो ट्रू हो जाता है कि 18 परसेंटाइल डू अगर आप करोगे यहाँ पर तो इक्वल्स टू 0 तो आ जाए, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर जाएगा ये, आपने कहा कि चलो यहाँ पे 18 है और 18 को आप करोगे फ्लोर डिवीजन, तो आपका क्या आएगा गाइस, सिंपल सी बात है 9 आएगा। बट आपकी कंडीशन ही फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि दूसरी बार जब लूप चलेगा आपका परसेंटाइल टू, तो वो 0 नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, वो यहीं पर आपका लूप फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 9 जो परसेंटाइल टू है वो इक्वल्स टू 0 आएगा ही नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और जिसकी वजह से लूप आगे नहीं जाएगा। कह रही है ये चीज़, क्योंकि 18 के केस में सेकेंड वाले इटरेशन पे ही लूप खत्म हो जाता है, आपको 1 मिलता ही नहीं है। और जब 1 तो बाद में मिलने की बात है, तो यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो क्या करेगा, यहीं पे लूप को टर्मिनेट कर देगा। बट ये लूप चलेगा कौन से केस में, ये केवल 2 के केस में ही चलेगा। एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ यहाँ पर बताने की। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कहो कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे आपने कहा कि भाई यहाँ पे 18 आया और 18 परसेंटाइल टू इक्वल्स टू 0 आया, हाँ ये तो सही हो गया भाई, ठीक है। बट इसको अगर जब हम 18 करते हैं, हम कहते हैं कि n इक्वल्स टू n मॉड्यूलस बाई 2। तो यहाँ पे कहा मैंने 18 को फ्लोर डिवीजन करिए और n के अंदर क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। जब यहाँ पे 9 आ जाएगा तो 9 परसेंटाइल टू क्या इक्वल्स टू 0 है, नहीं है। तो ये वाली कंडीशन नेक्स्ट आइटेशन में फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे लूप चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपका n लेके चला जाएगा, यहाँ से क्या लेके चला जाएगा, यहाँ से n9 लेके चला जाएगा, और जिसकी वजह से हमें कभी 1 मिलेगा ही नहीं। किस केस में, जब आपका जो नंबर है वो डिवीजन बाय 2 तो होगा बट पावर नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस ये आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब गाइस आपको बस एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर क्या करनी है, जितनी बार लूप चला है आप पावर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते जाइए। यहाँ पे लिखते जाइए पावर इक्वल्स टू पावर प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि ये 4 बार लूप चला है तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, दैट्स इट। अब लूप से आप बाहर आ जाओगे, कब आओगे लूप से बाहर, लास्ट वाला जब यहाँ पे चेक होगा क्या n या 1 आप जिसको बोल रहे हो 1 परसेंटाइल टू इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या बोल देगा, फॉल्स नहीं है भाई। तो लास्ट टाइम आपको क्या मिलता है, यहाँ पर 1 मिलता है। यहाँ पर जब 1 परसेंटाइल टू आपको मिलेगा और इक्वल्स टू 0 है, तो बोलोगे नहीं है यार, तो इसका मतलब क्या है, लूप बाहर हो जाएगा और लास्ट टाइम आपके n के अंदर क्या था, दैट इज अ, ठीक है। अब यहाँ पे बस मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे सिंपल ये लिख दूंगा, इस लूप से जब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे आप कहोगे इफ n इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 केवल उसी केस में आएगा आपके पास जब पूरा पूरा नंबर डिवाइड हुआ होगा एंड तक। हर नंबर 2 से डिवाइड होगा, फ्लोर डिवीजन हुआ होगा, उसके बाद नंबर 2 से डिवाइड हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या है, उसका फ्लोर डिवीजन भी 2 से डिवाइड हुआ है, वो जो कि 18 के केस में नहीं हुआ था। 18 के केस में नंबर तो डिवाइड हो गया 2 से, बट उसका फ्लोर डिवीजन 2 से डिवाइड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि अगर आपको वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, और ट्रू के साथ जितने भी पावर इंक्रीमेंट हुई है उतनी बार आपको ये रिटर्न करना है, डन। और यहाँ पे एल्स क्या कर दोगे गाइस, सिंपल सी बात है, रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, नन, क्योंकि कहीं जब पावर ही नहीं है तो क्या रिटर्न कराना है, नन रिटर्न कराना है, दैट्स इट। आप बताओगे यहाँ पर। तो 18 के केस में n इक्वल्स टू 1 कभी हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से ये ट्रू हुआ ही नहीं, और क्या रिटर्न हो जाएगा आपका, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, सिंपल। आप यहाँ पे एक मेल लगा लीजिए, यहाँ पे कह दीजिए इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेल, ठीक है। यहाँ का मेन आ गया आपका, और मेन आने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो ठीक है इस वाली को रन कर दे। यहाँ पे अपना एक ट्राई ब्लॉक लगा लो, ट्राई के अंदर पावर ऑफ 2 फंक्शन को आप रन करिए, ठीक है। पावर ऑफ 2, और 2 के अंदर यहाँ पे जो भी आप देना नंबर चाहो, तो यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ, इसको दिक्कत नहीं, यहाँ पे n इक्वल्स टू 16 ले लेता हूँ, और 16 लेने के बाद यहाँ पे एक्सेप्शन, अभी मैं डायरेक्ट एक्सेप्शन लिख देता हूँ। जब आप चीता हो चुके हो तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरी भावनाएं क्या है यहाँ पर, एज ई, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट ई, ठीक है। तो एक्सेप्शन बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे एन आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, तो इसको एक काम कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिख दीजिए, और प्रिंट के अंदर अपने इस फंक्शन को टेस्ट करिए, और टेस्ट के अंदर यहाँ पे लिख दीजिए 16, ठीक है, 10। तो यह कह रहा है कि ट्रू, और पावर कितना है इसका, आपका 4, 10। तो अगर मैं यहाँ पे 18 लिख दूँ तो 18 के केस में क्या होगा गाइस, यहाँ पे फॉल्स और ना, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है।
24 लिख के देखें, 24 पावर है, नहीं है। तो कौन सा नंबर 128 पावर है? हाँ है, डन। ट्रू। और कितना पावर है? ये आपका 7 पावर है। तो यही आपका क्वेश्चन है और यही आपका सोल्यूशन है गाइस। डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया है। अब गाइस एक चीज है यहाँ पर, अगर मैं इसको 2 का पावर थोड़ा सा बड़ा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 2 का पावर कैसे लिखते हो आप? इस तरह से लिखते हो, तो स्टार लगाओगे, पावर बनता है। और मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 का पावर 1,00,000, ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। पर फिर भी मैं इसको टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यू विल सी आपका कोड थोड़ा सा स्टक कर गया है ना। देखो यहाँ पे स्टार बना हुआ आ जाएगा। देखो कितनी देर में आउटपुट आया आपका। आप इसको रन करोगे, यू विल सी यहाँ पे स्टार बन रहा है। इसका मतलब क्या है? डेटा प्रोसेस हो रहा है। इतना देर में फिर भी नहीं आ रहा है, बट फिर भी गाइस अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं तो करना तो पड़ेगा ही ना। क्योंकि अगर इसका कोई और सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। अगर हमसे बोलता है कि भाई व्हाइल लूप आपको लगाना है, कोई बिल्ट इन मेथड नहीं लगाना है इसके अंदर, तो वो हो सकता था। बट अभी इसको मैं बिल्कुल ही, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है गाइस इसकी? अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा टाइम, ठीक है। एक बार इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। बिग ऑफ एन, जितना बड़ा डेटा उतना ज़्यादा टाइम, जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा टाइम। बट अगर मैं कहूँ कि इसको हम बिग ऑफ 1 कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट स्पीड से कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया जाए, इसके अंदर हमें कांस्टेंट टाइम से हमें आउटपुट मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको देखते हैं और समझने की कोशिश। तो एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से मैं इसमें टाइम को कम कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस टेबल को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस टेबल से ही हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और 2 लाइनों का क्वेश्चन ये बन के रह जाएगा, ठीक है। तो गाइस एक बार इस टेबल को समझने की कोशिश करो और यही यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है और यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक कॉलम है जिसके अंदर नंबर है आपका 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128, ठीक है। ये आपका नंबर कॉलम है। इसके अंदर आपका एक बाइनरी कॉलम, ठीक है। और बाइनरी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 100, 100, 1 4 बार 0, 1 5 बार 0, 1 6 बार 0, 7 बार 0, 8 बार 0, काइंड ऑफ ऐसे ही आप पे चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका निकालिए बिट लेंथ। बिट लेंथ क्या होता है? अगर किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो उसमें कितने बिट हैं? आपके 2 बिट हैं, ठीक है। और उसके बिट में से अगर एक 1 माइनस कर दिया जाए तो आपको जो वो नंबर मिलेगा वो पावर ही होता है, ठीक है। तो अगर कहीं यहाँ पे 4 को देखोगे तो इसका बिट लेंथ कितना है? 3। ये आ गया। सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, 100, 3 आया और 3 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये इतना ही पावर है नंबर, ठीक है। बस इसी को पकड़ लीजिए और यही आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। अब आपको 16 का बाइनरी नंबर निकालना है। तो 16 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 1 0 0 0 0, ठीक है। आप कहोगे 8 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 0 0। आप कहो 4 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 0। आप कहो 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बाइनरी मिलता है। अब एक चीज नोटिस करके देखिएगा इस, अगर कोई नंबर 2 का पावर है, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 का पावर है तो एग्जैक्टली उसमें केवल एक ही 1 होता है। कोई भी 1 उठा लीजिए, ठीक है, हर किसी में केवल एक ही 1 होता है और यही हमें हेल्प करेगा कि वो 2 का पावर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस पता करते हैं जुपिटर नोटबुक में कि कैसे सॉल्व होगा। तो गाइस सबसे पहले तो ले लीजिए n = 16, दोबारा से वही नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वापस से पावर ऑफ 2 उसी फंक्शन को ले लो और उस फंक्शन के अंदर अगेन वही n, ठीक है। क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, पर बदले में ही आपको क्या देगा इस सुपर रिटर्न करा रहे थे वैसे हम, बस आपकी मर्जी है। इसमें यहाँ पे बूलियन रिटर्न कराऊँ या कुछ भी आपकी मर्जी, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बूलियन रिटर्न कर देना, ठीक है। अब बूलियन रिटर्न यहाँ पे आपने कर दिया। अब गाइस यहाँ पे बात आती है, तो सबसे पहले तो वही कंडीशन लिखनी है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, कि 0 से छोटे नंबर पे हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 अगर हम निकालेंगे वो 2 का पावर 0 ही 1 होता है, ठीक है। ये भी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि नंबर एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा उसके साथ साथ यहाँ पे हम कहेंगे कि जो आपका n है, ठीक है, n
एंड एन माइनस वन। अगर ये इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो आ जाती है तो आपको क्या रिटर्न करना है? ट्रू। और ट्रू के साथ साथ आपको कॉमा लगाना है, यहाँ पे कॉमा लगा के आपको एक वैल्यू और रिटर्न करनी है, और एन को ब्रैकेट के अंदर डॉट जो नंबर है उसके बिट लेंथ और उसमें से माइनस वन। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, बिट लेंथ का अगर माइनस वन करोगे तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो पावर ही होती है। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपल सी बात है, आप रिटर्न करोगे क्या, और उसके अंदर रिटर्न के अंदर अब नॉर्मली फॉल्स, और फॉल्स के अंदर कॉमा लगा के आप उसमें नन रिटर्न कर दो। दैट्स इट गाइस, इतना ही फंक्शन है। तो अब एक बार इस फंक्शन को टेस्ट कर लो। अगर हम यहाँ पे आप कहोगे कि भाई पावर ऑफ टू, ठीक है, पावर ऑफ टू, और मैं इसके अंदर एक नंबर पास कर दूँ 16। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये वही रिटर्न करेगा, ट्रू 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि टू का पावर जो भी आपने लगाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 10, अब देखोगे फटाफट आ रहा है नंबर, है ना? ठीक है, आप देखोगे फटाफट आ रहा है नंबर, आप दे रहे हो फटाफट आ रहा है नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लगा है, बट फिर भी गाइस अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को वहां पर देखते तो इतना बड़ा नंबर, दिस इज अ वेरी 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 बिग नंबर। अगर मैं इस नंबर को बताऊं, टू का पावर 10 करोड़, तब भी आपको आउटपुट फटाक से मिल रहा है। बट यही सोल्यूशन अगर आप इस वाले में करते गाइस, यही नंबर अगर मैं वहां पे दूंगा, यू विल नेवर गेट द आउटपुट। मेरे भी ज्यादा आई डोंट नो आप कितने दिन बैठते आउटपुट के लिए, तो अगर मैं ये नंबर यहाँ पे रख दूं, यू विल नॉट गेट दिस आउटपुट। ठीक है, आप इसको रन करके देखोगे तो यू विल सी ये स्टार बन के आ गया है, एंड आई डोंट थिंक सो इसका आउटपुट आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो बेसिक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बट इट इज गिविंग अ वेरी वेरी ह्यूज टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इसको सॉल्यूशन में, तो दैट्स व्हाई वी विल नॉट प्रेफर दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जरा इसको स्टॉप कर देता हूँ guys, ठीक है, क्योंकि मुझे वो कोड आपको समझाना है। अभी आप कहोगे भाई एक चीज गड़बड़ हो गई है कि भाई यहाँ पे हुआ क्या, ये तो पता चल गया गाइस। देखो, अब देखो यहाँ तो पता चल गया कि ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब ये क्यों मैंने लिखा है, ठीक है, अब बता दूंगा ये मैंने क्यों लिखा है। देखो, तो एन इक्वल्स टू क्या है आपका 16। ठीक है, और एन माइनस वन क्या हो जाएगा गाइस आपका 15, है ना? आपने इसको कहा कि भाई एन, अगर आप कहोगे कि भाई एन का 16 और 15 का एंड क्या आता है, तो मैं कहूँ 16 एंड 15, इसका आउटपुट क्या आएगा? आप कहोगे जीरो आ रहा है। इस चीज को क्यों पता किया हमने कि भाई अगर ये 16 हो और ये 15 हो तो ये जीरो आ जाए, तो हम मान लेंगे कि नंबर पावर ऑफ टू है। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब 16 का बाइनरी कन्वर्ट करिए, उसके बाद 15 का बाइनरी कन्वर्ट करिए। 16 का जो बाइनरी है वो आएगा 1 0 0 0 0। और 15 का कन्वर्ट करिए, 15 का बाइनरी क्या आएगा आपका? 15 का बाइनरी आएगा गाइस 0 1 1 1 1। मतलब ये उल्टा है बिल्कुल इसका, जहां पर इसका 1 है वहां पर इसका क्या है? 0 है। ठीक है, अब जरा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 15 का बाइनरी कन्वर्ट करोगे, मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे 1 2 4 8 और 60, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 करोगे 0 0 0 4 0 आ गए। अब यहाँ पे कह रहे हो कि भाई 15 का बाइनरी बताना, तो 15 का बाइनरी क्या बनेगा? 8 के आगे 1 हुआ, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, और यहाँ पे 0 कर दो, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है इस यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखोगे ये नंबर जो है इस नंबर का रिवर्स है। अब ये पता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवीजन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? वो आपका 2 का पावर है। ठीक है, अब क्योंकि ये साथ ये पूरा का पूरा यही कंफर्मेशन नहीं देता, अगर यहाँ पे और कोई भी तो 1 हो सकता था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर बाकी को 1 कर दिया जाए और इसका एंड लगा दिया जाए। एंड क्या कहता है? अब एंड ये कहता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर इसका एंड निकालोगे तो क्या करेगा? 1 और 0 क्या होते हैं गाइस? आपको पता है हमेशा क्या मिलता है? 0। दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी तो आपको 1 मिलेगा। 1 और 0 अगर इसको देखोगे तो उसको ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका रिवर्स निकाल दो, इस वाली वैल्यू का 16 का, और इससे एक n-1 का उसका रिवर्स निकाल के इनका एंड निकाल दो, तो आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इसीलिए हमने निकाला है, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो वो नंबर 2 का पावर है, तो वो नंबर 2 का पावर है, बस
एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि नंबर 2 का पावर है, ठीक है? तो हमें बार-बार फ्लोर डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में बताओगे कि भई एक बार नंबर इसका बाइनरी कन्वर्ट करो, एक बार n-1 का कन्वर्ट करो, दोनों का एंड लगाओ, अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर पावर है। एक चीज़ और, तो गाइस इसका बिट लेंथ कितना है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 इसका बिट लेंथ है। अगर 5 बिट लेंथ यहाँ पे देखेंगे, तो अभी मैंने कहा था कि बिट लेंथ -1, तो n का पहले बिट लेंथ निकालिए, उसको -1 कर दिए, तो उतना ही पावर है, 4। तो ये कितना पावर हो गया आपका? 4, ठीक है? तो डन, ठीक है? तो ये तो कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये पावर ऑफ 2 है। अगर मैं कहूँ कि भाई 16 का बिट लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे मैंने कहा 16, उसका बिट लेंथ निकालिए, डॉट बिट लेंथ कितना है उसका? 5। अब पावर कितना हो जाएगा? बिट लेंथ -1, तो ये इतना 4। तो गाइस यही आपका क्वेश्चन है और यही आपका सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ में आया। कितने भी बड़े नंबर का आप यहाँ पे निकाल रहे हो, क्योंकि गाइस आई डोंट नो इसमें 30,000 डिजिट हो जाएंगी, 50,000 डिजिट हो जाएंगे, आई डोंट नो। इतने रियलिस्टिक नंबर्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, बट फिर भी हमें देखना है, वी आर डेवलपर एंड डेवलपर के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना पड़ेगा कि व्हाट इफ वी हैव अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया आज का सॉल्यूशन। तो वी विल प्रेफर दिस वन, ठीक है? अगर आपसे बोला जाता है कि आपको व्हाइल लूप लगा के ही ये क्वेश्चन करना है, देन वी हैव टू गो विद दैट। तो आज की वीडियो में इतना ही। गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।